नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आज अलंकार का दूसरा वीडियो है। अलंकार का पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अलंकार की परिभाषा, अलंकार कहते किसे हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं और अनुप्रास अलंकार के भेद, उसके बाद यमक अलंकार तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अलंकार का दूसरा वीडियो है, तो आइए हम आगे देखते हैं दूसरा वीडियो अलंकार का, जिसमें है श्लेष अलंकार। अलंकार में आज दूसरा वीडियो जिसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे, उसके बाद इसके हम उदाहरण लेंगे। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लिष्ट अथवा चिपका हुआ। श्लेष अलंकार कहते हैं किसे हैं? श्लिष्ट अथवा चिपका हुआ। जहाँ वाक्य में कोई शब्द एक बार आए, उस शब्द के अनेक अर्थ हों। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जो वाक्य में एक बार आए और उसका अनेक अर्थ हो। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पानी का संबंध मोती से है, इस पानी का संबंध मनुष्य से है, इस पानी का संबंध चून से है। तो क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ, यहाँ पे पानी का अर्थ मोती के स्थान पे, मोती के लिए यहाँ पे पानी का अर्थ होता है चमक, और मनुष्य के लिए होता है प्रतिष्ठा, और चून के लिए पानी होता है। चून मतलब जो सुरती के साथ मिला के खाते हैं, उसके लिए जल। अगर उसमें जल न मिलाया जाए तो उसको रगड़ नहीं सकते हैं। तो ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आज दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है कि को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है गाय और दूसरा अर्थ होता है राधा। हलधर मतलब पहला अर्थ होता है साण और दूसरा अर्थ होता है श्री कृष्ण। ठीक है, तीसरा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुगरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। सुगरन मतलब सुंदर अक्षर। कवि के अर्थ में, कवि के भाव में हो गया। सुगरन मतलब सुंदर अक्षर, कवि खोज रहा है। व्यभिचारी मतलब व्यभिचारी पुरुष सुंदर स्त्री को खोज रहा है, और चोर जो है स्वर्ण को खोज रहा है। तो यहाँ सुगरन का कितना अर्थ हुआ? कवि, व्यभिचारी, चोर के अर्थ में तीनों अलग अलग अर्थ हुए। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार वक्रधन उक्ति, टेढ़ी बात, जहाँ टेढ़ी बात कही जाए उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ वक्ता के कथन का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका अन्य अर्थ ग्रहण कर ले। मतलब आप कहिए कुछ और श्रोता कुछ उसका अन्य अर्थ, मतलब दूसरा अर्थ का अनर्थ निकाल ले, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। ठीक है, तो श्लेष वक्रोक्ति हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं। श्लेष वक्रोक्ति कहते किसे हैं? जब एक वक्ता शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति होता है। जहाँ श्रोता हम कहे कुछ और जो सुनने वाला है उसको किसी अन्य अर्थ में ले, तो वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति होता है। उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। राधा कहती हैं कौन द्वार पर। राधा कहती हैं द्वार पर कौन है? राधे मैं हरि। श्री कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि। हरि का दो अर्थ होता है, एक श्री कृष्ण होता है, दूसरा हरि का अर्थ बानर होता है। फिर राधा कहती हैं क्या बानर का काम यहाँ, मतलब बानर का यहाँ पे क्या काम है? तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं घनश्याम है हम, नहीं घनश्याम है हम। तो यहाँ घनश्याम का दो अर्थ है। पहला अर्थ होता है श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ होता है काले बादल। ठीक है, तो श्लेष वक्रोक्ति किसे कहते हैं? जहाँ हम कुछ कहें और श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल ले, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। अब हम देख लेते हैं काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति किसे कहते हैं? कंठ के उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बातों का गलत अर्थ समझ लेता है। जैसे उसने कहा जानू जाओ मत बैठो, उसने कहा जानू जाओ मत बैठो। मैंने सुना जानू जाओ, कामा यहाँ पे लगाए हैं मत बैठो। ठीक है, अब यहाँ कामा कहाँ है? यहाँ पे है जाओ मत बैठो। वो कह रहा है कि जाओ मत बैठो, लेकिन यहाँ पे कौन सा वो सुन रही है कि जाओ मत बैठो। ठीक है,
कंठ के उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल ले तो वहां पे काक वक्रोक्ति होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं वीप्सा या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। जैसे छिल छिल के छाले फोड़े, यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। छिल छिल के छाले फोड़े, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होता है। अगर दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, जहाँ काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद के बारे में हम जानने से पहले हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म देख लेते हैं। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, साधारण धर्म किसे कहते हैं? साधारण धर्म उपमेय तथा उपमान के समान रूप में पाए जाने वाले गुण को साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमेय व उपमान का समानता बताने वाले शब्द, जैसे से, सा, सरिस, ज्यों त्यों, समान, तुल्य, इव, लो, इम, जिम, ये सब वाचक शब्द हैं। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं कौन से अलंकार की? तो उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उपमा अलंकार के उदाहरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार, जब समान गुणधर्म के आधार पर किसी एक सामान्य वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार माने तुलना करना, किसी दो वस्तुओं को पास में बिठा के तुलना करना ही उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही। तो यहाँ पे जहाँ तुलना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। हरिपद, हरिपद क्या है? यहाँ उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है उसे हम उपमेय कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हरिपद क्या हो गया? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। कमल से तुलना की जा रही है। कोमल क्या है? गुणधर्म है। और से, सा, सरिस ये वाचक शब्द हैं। ठीक है, वाचक शब्द हमेशा उपमान के बाद ही आता है। वाचक शब्द उपमान के बाद ही आता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा अलंकार है। देखिए आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप या निषेध रहित वर्णन हो तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण, कमल, बंधव, हरिराई। चरण क्या है? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौने लाई हूँ। चंद माने उपमेय, उपमान, यहाँ पे उपमेय खिलौना हो गया। नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन पायो, नाम क्या है? उपमेय और रतन क्या है? उपमान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार समाप्त होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप या निषेध रहित वर्णन हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की हम आपको विशेषता बता देते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है ये क्या है? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चरण, कमल। ठीक है, चरण, कमल, नाम, रतन, धन पायो, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का उपयोग होता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का उपयोग होता है। ऐसे योजक चिन्ह होता है, जैसे चरण कमल है तो यहाँ पे योजक चिन्ह लग गया है ऐसे।
तो इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आगे वीडियो जो है, तीसरा वीडियो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप यूपी दरोगा, यूपी सिपाही, एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में निश्चित सफलता हेतु आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, इसका पीडीएफ इस परीक्षा से संबंधित अपडेट तथा वीडियो के पीडीएफ हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, और उसका नाम भी यही है, भाषा गुरुकुल। तो आप लोग वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे और सारे टीचर हैं जो आपको अपडेट देते रहेंगे परीक्षा से संबंधित कि कौन सी परीक्षा आ रही है, किसमें कितने फॉर्म भरेंगे, किसकी तैयारी कैसे करनी है। वहाँ पे आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन से परीक्षा की तैयारी आप कितने समय में कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताएगा। आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है। तो आपको वीडियो के माध्यम से ना बताकर टेलीग्राम में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में या लिख के कैसे भी आपको दे दिया जाएगा। आप पढ़ लीजिए, उसको फॉलो करिए। उसमें आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको बताएंगे कि आप आगे अपनी तैयारी कैसे जारी रखिए। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देते हों, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश सिपाही या जूनियर असिस्टेंट में आपको टाइपिंग कैसे करनी है, इसके लिए आपको वहाँ पे विशेष टिप्स मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।